हेलो बच्चों, आपका स्वागत है नयाब मेडिकल पर। और आज हम इस वीडियो में उन लाइनों के बारे में बात करने वाले हैं जिन लाइनों से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, मैं लगातार यही देख रहा हूं और मैं पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके तब ये वीडियो बना रहा हूं जिन लाइनों से क्वेश्चन बार बार आता है। वो चाहे उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का पेपर हो, यूपी सीनेट का पेपर हो, नीट का पेपर हो, आरयूएचएस राजस्थान बीएससी नर्सिंग का पेपर हो, यहीं से हर लाइन रिपीट हो रही है। आप इन लाइनों को अंडरलाइन कर लीजिए और पेपर देने के बाद मिला भी लेना। क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से ही रिपीट हो रहा है हर साल। हर साल क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से ही रिपीट हो रहा है। मैं यही 10 साल का पेपर एनालाइज करके देख चुका हूं। बस केवल क्या रहता है, उन्हीं लाइनों से क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछा जाता है। तो चलो बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। वो कौन सी लाइन है, उन लाइनों को देख लेते हैं कि वो कौन सी लाइनें हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहली लाइन ये है आपके सामने। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एंड्रोसियम, जैसे एंड्रोसियम से लेकर ये यहाँ तक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, ये लाइन इतनी लाइन ये इम्पोर्टेंट है, इतनी लाइन ये इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो दूसरी लाइन की हम बात करेंगे, दूसरी लाइन ये है। जैसे कि दिया हुआ है टू पार्ट्स ऑफ स्टामेन और यहाँ से लेकर थैलेमस तक, ये पूरी लाइनें जो है इम्पोर्टेंट हैं। और अगर तीसरी लाइन की बात करें तो ये है, तीसरी लाइन ये है, ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है। और अगर चौथी लाइन की बात करें तो चौथी लाइन ये है, एंड्रोसियम से लेकर, सॉरी, एंथर से लेकर और ये यहाँ तक पॉलन ग्रेन तक, ये लाइन इतनी पूरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये इस वीडियो में हम केवल आपको उन लाइनों के बारे में बता रहे हैं जो लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ा नहीं रहे हैं। हम आपको पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट में लिखोगे और बोलोगे पढ़ाने के लिए, हम आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। चलो चौथी लाइन के बारे में बात करते हैं। और ये लाइन है ये, द द आउटर थ्री लेयर, ये स्टम है। और ये टैप्टम के बारे में बताया गया है, ये यहाँ तक ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और अगली लाइन की बात करते हैं तो अगली लाइन, और हाँ साथ में ये भी देख लेना कि ये जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स के नाम देख लेना, कौन सी एपिडर्मिस है, कौन सी एंडोडर्मिस है, कौन सी मिडिल लेयर है, कौन सा टैप्टम है, ये सब देख देख लेना। ये नाम भी देख लेना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और अगली लाइन की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अगली लाइन ये है, द पॉलन ग्रेन आर जेनरली से लेकर ये यहाँ तक स्पोरोपोलोलिन तक, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पैराग्राफ से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर साल। और अगर अगले की बात करें तो ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना वेजिटेटिव सेल किसे कहते हैं और जनरेटिव सेल कहते हैं, कौन सी ऊपर होती है और कौन सी नीचे होती है, इसके बारे में भी देख लेना। और ये भी दो लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। ये सारी लाइनों को आप अंडरलाइन करते जाओ और इन्हीं लाइनों को ज़्यादा फोकस करना। और पेपर देने के बाद आप चाहे मिला भी लेना, क्वेश्चन इन्हीं लाइनों से ही आया रहेगा। और लाइन है ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, पॉलिंग ग्रेन के बारे में बताया गया है इसमें। और अगर अगली लाइन की हम बात करें तो अगली लाइन ये है कि जैसे बताया गया है कि पॉलिंग ग्रेन का आ, इस इस लाइन में भी बताया गया है कि वीट और पॉलन ग्रेन, वीट का पॉलन ग्रेन कितने समय तक जीवित रहता है, और ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन। ये दोनों पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए। दूसरी लाइन ये है, जैसे कि इसमें बताया गया है मेटास्पोरोजेनेसिया के बारे में।
मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया गया है, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन की बात करें तो अगली लाइन ये है, हाँ, और साथ में ये भी देख लेना कि कौन सी एंटीपोडल सेल है, कौन सा पोलर न्यूक्लियाई है, कौन सा एग अपरेटस में क्या क्या आते हैं। एग अपरेटस इसे कहते हैं पूरे को, और ये पूरा देख लेना लाइन टू लाइन, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अगली लाइन के बारे में बात करें तो अगली लाइन ये है जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ये देख लेना। और ये फीमेल गेमेटोफाइट से लेकर ये यहाँ तक गेमेटोफाइट तक ये भी इम्पोर्टेंट है। ये लाइन भी देख लेना, इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन बार बार आ रहा है घुमा घुमा कर। मैं एक दिन में एक ही चैप्टर को पढ़ाऊंगा, जैसे कि आज मैंने इस चैप्टर को लिया है, और अब दूसरी वीडियो में दूसरे चैप्टर को लिया जाएगा। पहले हम 12th के चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। 12th के चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद अगर आप कमेंट करोगे तो हम 11th के भी चैप्टर को रिपीट करेंगे, पढ़ाएंगे आपको फिर। और फिर ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, द न्यूक्लियस से लेकर एम्ब्रियो साइक तक, ये भी पूरा पैराग्राफ आप लोग देख लेना। इस वीडियो में जैसे कि हम बता रहे हैं बार बार कि आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल उन इंपॉर्टेंट लाइनों को बता रहे हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इन्हीं लाइनों से बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा कर बार बार पूछा जा रहा है। जैसे कि अब दूसरी लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये जैसे एक ऑपरेटर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि हम आपको पहले ही बताए थे, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। जो जो लाइन को अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है, वही लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि इसमें कैस्मोगैमस के बारे में बताया गया है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो है ये लाइन बताया गया है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, जिटेनोगैमी के बारे में बताया गया है, इसमें जीनोगैमी के बारे में बताया गया है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें का केवल आपको इंपॉर्टेंट लाइनों के बारे में ही बताया गया है। और ये दूसरी लाइन ये है कि ये पॉलिनेशन से लेकर ये पूरा पैराग्राफ ग्रासेज तक, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। अगली लाइन के बारे में बात करें तो वाटर पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है, वाटर पॉलिनेशन के बारे में ये पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही हो तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग शेयर भी करें। और दूसरी लाइन ये है, जैसे कि उसमें बायोटिक पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है, बीज फ्लाई, और ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। और जैसे ये बताया गया है, मेजॉरिटी जो होते हैं नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है जो हाईलाइटेड है, ये भी लाइन। और अगली लाइन की हम बात करें तो अगली लाइन ये है जो इम्पोर्टेंट है, ये अगली लाइन ये है, ये बोथ मेल से लेकर जिटेनोगैमी तक, अगर मेल और फीमेल गैमीट एक ही पौधे पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें मोनोसियस कहते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमीट दोनों अलग अलग पौधे पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें डायोसियस कहते हैं। डायोसियस का मतलब होता है, डायोसियस का मतलब होता है कि दो अलग अलग। अब मोनोसियस का मतलब होता है कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एक ही पर हैं, इसे कहते हैं मोनोसियस। अगली लाइन की बात करें तो अगली लाइन ये है, जैसे कि ये दिया गया है द पिस्टिल से लेकर और ये यहाँ तक इवन डेट तक, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर अगली लाइन की हम बात करें तो अगली लाइन ये इम्पोर्टेंट है, जैसा कि ये अगली लाइन ये इम्पोर्टेंट है, द एंथर से लेकर ये बटर तक, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। आप पेपर देने के बाद अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो आप पेपर देने के बाद एनालिसिस कर लेना, पेपर इन्हीं लाइनों से ही बनेगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने पिछले 10 साल का पेपर का एनालिसिस कर चुका हूँ।
और मैं देख रहा हूँ घुमा घुमा कर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इन्हीं से पूछा जा रहा है, इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया गया है। ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेकर और पूरा एम्ब्रियो तक इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे तो मैं इसको पढ़ा भी सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन लाइनों को देख पाएं, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा भी हो पाए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगली लाइन की बात करें तो ये है द नंबर ऑफ फ्री, ये सिनकार्पस और हेपोकार्पस के बारे में बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। और अगली लाइन की बात करें तो, और साथ में फिगर भी देखते रहिए, जो जो फिगर इंपॉर्टेंट है मैं वो फिगर बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो सारे फिगर को भी देख सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में स्केटुलम के बारे में बताया गया है, कोलियोप्टाइल के बारे में, कोलियोप्राइजा के बारे में, रेडिकल के बारे में, रूट कैप के बारे में ऐसा बताया गया है। ये देख लो कौन सा स्केटुलम है, कहाँ पर है, और ये रेडिकल कहाँ पर है, कोलियोप्राइजा कहाँ पे है, कोलियोप्टाइल कहाँ पे है, ये सब पूरा मतलब देखना चाहिए फिगर में कि कौन चीज कहाँ पे। इससे भी फिगर से भी क्वेश्चन बनता है। अगली लाइन की हम बात करें तो अगली लाइन ये इंपॉर्टेंट है, ये इन एंड्रोस एंजियोस्पर्म से लेकर ये फ्रूट तक ये लाइन इंपॉर्टेंट है। और ये फिर ये मैच्योर से लेकर ये यहाँ तक ग्राउंड नट तक ये इम्पोर्टेंट है। और फिर ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, और ये वाली लाइन भी इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियस से लेकर पेरिस्पर्म तक। और अगली लाइन की बात करें तो अगली लाइन ये है एज ओव्यूल से लेकर और ये मैंगो इटसे तक, ये पूरा इम्पोर्टेंट है। अगली लाइन की बात करें तो इसमें ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बारे में बताया गया है। ये भी लाइन पूरा, ये भी पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। आपको केवल उन लाइनों को इनके बारे में बताया जा रहा है जिन लाइनों से क्वेश्चन हर साल बन रहा है, केवल उन्हीं लाइनों के बारे में बताया है। और यही उम्मीद है कि अब की साल भी इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से इन्हीं लाइनों से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब की बार भी क्वेश्चन यहीं से आएगा, चाहे पेपर देने के बाद मिला भी लेना, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और ये फिगर भी इम्पॉर्टेंट है, इसको कोटिलेडॉन कहते हैं, देख लेना। और ये पेरिकार्प है, ये इंडोस्पर्म है, ये इंडोस्पर्म है, ये स्कोटेलम है, ये कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्राइजा है, प्लूम्यूल है, रेडिकल है। ये देख लेना कि कौन सा रेडिकल है, कौन सा प्लूम्यूल है, कौन सा कोलियोप्टाइल है, कौन सा कोलियोप्राइजा है। ऐसा मतलब देख लेना कि किसको कोलियोप्टाइल कहते हैं, किसको कोलियोप्राइजा कहते हैं, क्योंकि फिगर से भी क्वेश्चन बनता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इसमें एप्पल के बारे में बताया गया है। एप्पल में जो खाने वाला पार्ट होता है, वो खाने वाला पार्ट थैलेमस होता है, ये देख लेना। और दूसरी लाइन के बारे में बात करें तो ये है इन विच फ्रूट से लेकर और ये यहाँ तक आर सीडलेस, ये पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पैराग्राफ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चाहे आपको अगर यकीन ना हो तो आप जो है किसी भी पिछले 10 साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आया होगा, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो। ऐसे ही मैं जितने भी चैप्टर 12th में बच रहे हैं, मैं सारे चैप्टर को ऐसे ही पढ़ता जाऊंगा, आप लोग उसको देखते रहिएगा। अगली लाइन ये इंपॉर्टेंट है, वैरायटीज से लेकर पॉली एम्ब्रियोनी तक, बस यही लास्ट लाइन है।
और ये इम्पोर्टेंट है। लास्ट में बस आपसे यही कहना है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम समय में अच्छे कंटेंट पढ़ पाएं। और क्वेश्चन तो 100% है, इन्हीं में से ही आना है। चाहे वो उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट का हो, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे वो आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग राजस्थान वाला हो, चाहे वो बीसीई सीई बिहार का हो, क्वेश्चन यहीं से ही आता है। मैंने इन सारे पेपर को एनालिसिस करके देख चुका हूँ। और लास्ट में बस यही कहना है, थैंक यू। चलो, बस लास्ट में आप लोगों से यही कहना है कि इन लाइनों को आप जरूर देखें, इन्हीं लाइन को देख के जाएं पेपर देने के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि ये चैनल है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। आप ही लोगों की सपोर्ट से ये चैनल चलेगा। थैंक यू।